मुक़द्दस एम्ब्रोज़ सन 339 में जर्मनी के ट्रेयर में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ एक आला इक़्तिदारमंद ख़ानदान से था। आपके वालिद रियासत के ओहदेदार थे, जिसकी वजह से आपकी तालीम और तरबियत में कोई कमी नहीं रही। आपकी वालिदा एक रहमदिल ख़ातून थी। ये रहमदिली आपके किरदार में नुमाया तौर पर नज़र आती है। मुक़द्दस एम्ब्रोज़ ने कानून, अदब और बयानबाजी की तालीम हासिल की। आपने अपने वालिद की तरह अवामी खिदमत को अपना पेशा बनाया, जिसके 2 साल के बाद आप गवर्नर ऑफ लिगुरिया और एमिलिया बने, जिसका हेडक्वार्टर मिलान में था। सन 374 में मिलान के बिशप ऑक्जेंटियस की वफ़ात के बाद नए बिशप के चुनाव के लिए इंतख़ाबात शुरू हुए, जिनकी एरियंस ने मुखालफत की। ये वो लोग थे जो यीशु मसीह की अलूहियत का इनकार करते थे। रियासत में अमन की बहाली के लिए मुक़द्दस एम्ब्रोज़ ने इंतख़ाबात में तकरीर की, जिसके जवाब में एक ही नारा बुलंद हुआ, एम्ब्रोज़ मिलान का बिशप। बिशप बनने के बाद आपने अपना तमाम ज़ाती माल गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया। मुक़द्दस एम्ब्रोज़ अपने मुख्तसर मगर पुरअसर कलाम के लिए मशहूर हैं। इस बात का सबूत ये भी है कि मुक़द्दस अगस्तिन जैसे ज़हीन इंसान भी आप ही की मुनादी सुनकर ईमान लाए। मुक़द्दस एम्ब्रोज़ ने ग्लोरिया को नया रूप दिया, जिसको एम्ब्रोजियन चांट नाम दिया गया। तकरीबन 23 साल मिलान का बिशप रहने के बाद अब 4 अप्रैल 397 को खुदावंद में सो गए। आपके नाम पर एक बड़ा गिरजा मिलान में कायम है। मुक़द्दस एम्ब्रोज़ ने अपनी तमाम ज़िंदगी खुदा, उसकी कलीसिया और रियासत की खिदमत में गुजारी। गरीबों के लिए हमदर्दी की वजह से आपने बहुत से लोगों तक खुदा का कलाम अमली तौर पर पहुंचाया। कलीसिया ने आपको डॉक्टर ऑफ द चर्च का खिताब दिया। आपकी ईद 7 दिसंबर को मनाई जाती है। आयम मुक़द्दस एम्ब्रोज़ से दरख्वास्त करें कि वो खुदावंद से हमारे लिए दुआ करें। ऐ मुक़द्दस एम्ब्रोज़, आपको शीरीं ज़ुबान वाला कहा जाता है, क्योंकि आप खुदा की सच्चाई बयान करने की सलाहियत रखते हैं। हम आपकी पुरअसर शफ़ायत की दरख्वास्त करते हैं, इस उम्मीद से कि आप खुदा के हुज़ूर हमारे लिए इल्म और हिकमत का खुसूसी फ़ज़ल मांगेंगे। हमारे लिए दुआ करें कि हम अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम में हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। सच्चाई और हिकमत की तलाश में हमारी मदद करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए जो रूहुल कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन।